रहमानिर्रहीम। हम बच्चों से अदबन गुजारिश करते हैं कि आप शोर ना करें। जिन हजरात को हमने जिम्मेदारी दी है वो बच्चों को खामोश करें। और इसी तरीके से जो मेहमान बाहर खड़े हैं हम अदब से उनसे गुजारिश करते हैं कि आप अंदर तशरीफ़ लाए। जल्द प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। हमारे मेहमानान खुसूसी यहाँ पर मौजूद है, तशरीफ़ ला चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमा इज़ाम, अज़ीज़ रुफ़क़ा और पर्दा नशी ख़वातीन, हम सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ऐसी बाबरकत मजलिस में बैठने की सआदत बख्शी। ये वो मजलिस है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मग़फ़िरत के वादे किए हैं, बख्शिश के वादे किए हैं, इनामात के वादे किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को ऐसी मजालिस में बार बार हाज़िरी नसीब फरमाए। हज़रात, मैं आपको बता दूं कि जिस मुआशरे में हम जी रहे हैं, जिस मुआशरे में हम पल रहे हैं, जिस मुआशरे में हम अपने सांसें ले रहे हैं, जिस मुआशरे में हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस मुआशरे में हम अपने शबो रोज़ बिता रहे हैं, इस मुआशरे में बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, बहुत सारी गंदगी आम हो रही है, बहुत सारे गुनाह जन्म ले रहे हैं, नए नए फितने वजूद में आ रहे हैं। अब हम तमाम की जिम्मेदारी है कि हम इन फितनों का यहाँ से इनखिला करें। हम तमाम की जिम्मेदारी है इन फितनों को हम यहाँ से जड़ से उखेड़ फेंके। अजीज़ दोस्तों, इस आयत के रोशनी में मैं आपको बता दूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, के हर ईमान वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने ख़ानदान वालों को जहन्नम से बचाए। कि बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी औलाद की परवरिश करे। सबसे पहले बाप से सवाल किया जाएगा कि आपने औलाद की तरबियत कैसी की। माँ से पूछा जाएगा कि आपने औलाद की परवरिश कैसी की। बड़ों से पूछा जाएगा कि आपने अपने मातहतों की परवरिश कैसी की। इसी तरीके से उलमा से पूछा जाएगा कि आपने कौम की निगहदाश्त कैसी की, उनकी रहबरी कैसी की। हर किसी से सवाल किया जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर एक जिम्मेदार है। बाप अपने बच्चों का जिम्मेदार है, माँ अपने बच्चों की जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है, हर कोई जिम्मेदार है। और हर एक से सवाल किया जाएगा कि मुआशरे में गंदगियाँ फैल रही थी, गुनाह आम हो रहे थे, फितने पल रहे थे, आप उस वक्त क्या कर रहे थे। इसलिए अजीज़ दोस्तों, हम सब यही चाहते हैं कि जो बुराइयां और जो फितने और जो गुनाह हमारे मुआशरे में पल रहे हैं, हमारे मुआशरे में जन्म ले रहे हैं, हम यही चाहते हैं कि ये बुराइयां, ये फितने हमारे मुआशरे से ख़त्म हो जाए, यहाँ से उखड़ जाए। इसी के लिए, इसी के मकसद को सामने रखते हुए आज का हमारा ये इजलास मुनाकिद किया गया है, जिसमें हमारे आने वाले मेहमान हज़रात उलमाए इज़ाम इसके ताल्लुक़ से रोशनी डालेंगे और उनके पुरज़ोर बयानात होंगे। हम आप सभी से अदबन गुजारिश करते हैं कि आप हमारा साथ दें। और इसी तरीके से ये जो अपने महल्ले के नौजवान बच्चे बैठे हुए
ना कुर्सी पे, पूरे उलमा आकर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा दरखास्त करो कि भाई कुर्सियाँ थोड़ी सी खाली करें। और इसी तरीके से हम एक अदबन गुजारिश करते हैं कि हमारे जो नौजवान कुर्सियों पर बैठे हैं वो आने वाले मेहमानों का ख्याल करें। अभी बहुत सारे उलमा हुफ़ाज़ और बुजुर्गान दीन बाहर खड़े हुए हैं, उनके लिए हम कुर्सियों को खाली कर दें। इसी तरीके से कुर्सी के ऊपर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, वो भी आने वाले मेहमानों का ख्याल करें, उनके लिए जगह दें। और मंगा लो कुर्सियाँ, लेकिन कहाँ रखी है कुर्सी? नहीं नहीं, आप नहीं है ना। कि ये जो हजरात खड़े हुए हैं बाहर के हिस्से में, ये जलसा आप ही के लिए है, आप ही की वजह से, आप ही रौनक है इस जलसे की। मेरी सबसे दरखास्त है नौजवानों से, प्यारे नौजवानों, आपसे दरखास्त है, ये उलमा आप हजरात के यहाँ आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके इकराम में, ये हम वो जो चौक पे खड़े हुए हैं, वो किनारे पर खड़े हुए हैं, उनसे सबसे दरखास्त करते हैं कि अंदर आकर सामने बैठे। ये उलमा के सामने बैठना, इनका दीदार, इनकी तरफ नजर मोहब्बत की निगाह से देखना, ये सब के सब इबादत हैं। ये उलमा हमारे पास आए हैं, अल्लाह इनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सब से मेरी दरखास्त है, जो नौजवान बच्चे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, उलमा और बुजुर्गान दीन के अलावा सारे नौजवानों से दरखास्त है कि नीचे आकर बैठ जाए। नौजवान बच्चों से दरखास्त है कि वो नीचे आकर बैठ जाए। तमाम नौजवान बच्चे नीचे आकर बैठिए। बुजुर्गान दीन, अपने महल्ले के जिम्मेदार, ये उलमा, ये जो बैठे हुए हैं, ये कुर्सियों पे रहेंगे। आप सबसे मेरी अदबन दरखास्त है कि नीचे आकर तशरीफ रखिए। सबसे दरखास्त है, ये जो कुर्सियां खाली है इस पर भी तशरीफ रखिए। ये जो साइड में खड़े हुए वो भी इधर आ जाए। ये जो नौजवान इधर बैठे हुए हैं वो भी सामने आ जाए। दरखास्त है आपसे, सब के सब सामने आ जाए। उलमा अभी आ रहे हैं और बहुत आ रहे हैं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, ये जो इधर खड़े हुए हैं इधर की लेफ्ट साइड में, वो भी इधर सामने आ जाए, सामने आकर बैठ जाइए। दरखास्त है आप लोगों से, सामने आ जाइए। बाहर खड़े हुए नौजवानों, आपसे दरखास्त है कि ये जलसा आपके लिए है, अंदर तशरीफ लाइए। हमारे इस्तिकबाल वाली जमात है, उनसे दरखास्त है कि वो जाए और उन नौजवानों को अंदर जोड़े। मजमे को जोड़ने वाले साथी जाए और मजमे को जोड़े। जो हजरात वहाँ खड़े हुए हैं उनसे दरखास्त है कि आ जाए, प्रोग्राम शुरू हुआ चाहते हैं। आप सबसे दरखास्त हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सबसे दरखास्त है कि तशरीफ लाए और आगे आकर बैठें। उलमा से दरखास्त है कि बाहर खड़े हुए हो तो अंदर ये कुर्सियां आपकी मुंतजिर है, आप कुर्सियों पर आकर बैठे। नौजवानों से दरखास्त है, ये चटाइयां बिछाई गई है, आप इस पर तशरीफ रखिए। शुरू करवा देंगे ना? हाँ, हाँ। हमारे जलसे के सदर का ऐलान और उनसे इजाजत बात लेके शुरू करवा देंगे। मिसबा भाई से दरखास्त है कि ये जो नौजवान बच्चे खड़े हुए हैं इनको अंदर भेजिए। आपसे अदबन दरखास्त है कि इन नौजवान बच्चों को अंदर भेजिए। इनको इन चटाइयों पर बैठने के बारे में आप कह दीजिए, हो सकता है कि ये आपकी बात सुन ले। आप सबसे मेरी दरखास्त है, आकर बैठ जाइए। दरखास्त है, ये उलमा बैठे हुए हैं और इनके सामने हम ऐसे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। आपसे मेरी दरखास्त है कि आ जाइए, बैठ जाइए। सबसे दरखास्त है। प्रोग्राम का आगाज हुआ चाहता है, आ जाइए, तशरीफ लाइए। और मोहम्मद राज साहब की नात है। अभी शुरुआत आदमी को बढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा एहसान और फ़ज़ल हुआ कि अल्लाह पाक ने हम तमाम को इस बाबरकत मजलिस के लिए कबूल फरमाया। ये बहुत ऊंची मजलिस है,
इस मजलिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मग़फ़िरत के वादे हैं। इस मजलिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात के वादे हैं। इस मजलिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मग़फ़िरत के वादे हैं। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम तमाम को बार बार ऐसी मजलिस की हाज़िरी नसीब फरमाएँ। अब वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए हम प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए आज के हमारे मेहमानान ख़ुसूसी और इसी तरीके से सदर जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक साहब बस्तानवी शेखुल हदीस जामिया उमर इब्न ख़त्ताब कुंज खेड़ा, हम उनसे इजाज़त चाहते हैं और जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कोई साथी आए और तायद सदारत पेश करें। अभी अभी जिस शख्सियत का नामी इसमें ग्रामी पेश किया गया है, मैं अपनी जानिब से और तमाम ही रुफ़ाक़ा की जानिब से पुरज़ोर अल्फाज में तायद करता हूँ। عامر قلبك بالحب